फोबियाज। सबसे पहले तो जान लो फोबियाज और नॉर्मल फियर में फ़र्क क्या है। डिफरेंस बिटवीन फोबिया एंड नॉर्मल फियर। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी को ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई का फोबिया, एक्रोफोबिया। तो नॉर्मल पीपल क्या करेंगे, ऊंची जगह पर जाएंगे, हल्का घबराएंगे, बस हल्का डर लगेगा। लेकिन फोबिया वाला क्या है, वो केस में वो इतना डर जाएगा कि उसे मतलब पैनिक अटैक तक आ सकता है, नेगेटिव थॉट्स आने चालू हो जाएंगे, एंजाइटी चालू हो जाएगी, ये सब। पैनिक अटैक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसमें आप इतना डर जाते हैं जिससे आपको अटैक आ जाता है। वो अटैक में आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि बस आप बस मरने ही वाले। इतना खतरनाक चीज़ है पैनिक अटैक। So, in this video, 5 most common phobias. Number 1. Trypanophobia, the fear of injections और निडल। ये एक तरह से ख़तरनाक फोबिया कह सकते हैं, क्योंकि इससे जिसको फोबिया है वो इंजेक्शन लगवाएंगे ही नहीं। नॉर्मली अब आपको लगवाना पड़ा तो बस लगवा देंगे, हल्का दर्द होगा, हम समझ सकते हैं। लेकिन जिसको फोबिया है उनके दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स आना चालू हो जाएंगे जब वो इंजेक्शन को सिर्फ देखेंगे कि उनको लगने वाला है, कि मेरी स्किन ना फाड़ दे, कुछ ब्लड लॉस ना हो जाए, ये सब। और ज़्यादातर ये डर बच्चों में होता है, पर कुछ बच्चों में डर नहीं मिटता तो फोबिया बन जाता है उनके एडल्टहुड में। नंबर 2. एग्रोफोबिया। ये बहुत ही अजीब फोबिया है। इसमें जो पेशेंट होता है वो उसे लगता है मैं एकदम हेल्पलेस हूँ। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिफ्ट में गए, सेकंड या थर्ड फ्लोर आपको चूज़ करना है, उतर गए, बस बात पूरी। लेकिन जो एग्रोफोबिया का पेशेंट है वो जैसे लिफ्ट में जाएगा तो उसे एंजाइटी आना, मतलब नेगेटिव थॉट्स आना चालू हो जाएंगे। कहीं ये लिफ्ट में मैं फंस ना जाऊँ, कहीं ये लिफ्ट रुक ना जाए, कहीं पूरी ज़िंदगी यहीं ना रह जाऊँ। इससे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। कोई और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आप बाज़ार गए, शॉपिंग करी, वापस आ गए, बस बात पूरी। लेकिन एक एग्रोफोबिया का जो पेशेंट जाएगा बाज़ार तो उसे बहुत सारी एंजाइटी आने लगेगी, क्योंकि आजू बाजू वो सब अनजान लोग हैं, स्ट्रेंजर्स हैं। तो वो समझेगा वो एकदम हेल्पलेस है, कहीं किडनैप ना हो जाओ, कहीं कोई मुझे कुछ कहे, मतलब बहुत ही एंजाइटी है। तो कई बार इन लोगों को पैनिक अटैक भी आ जाता है ऐसे पब्लिक स्पॉट पे जाने से। तो एग्रोफोबिया बहुत ही ख़तरनाक हम कह सकते हैं हाई लेवल पे। इसलिए बहुत सारे एग्रोफोबिया पेशेंट घर के बाहर ही नहीं निकलते। 3. साइनोफोबिया। ये बताऊंगा तो आप शायद हंसोगे, सच्ची में। डॉग्स का फोबिया। आप भी सोचेंगे इतने प्यारे जानवर से कौन डर सकता है, लेकिन ऐसे मजाक तो नहीं उड़ा सकते, उसके पीछे भी सीरियस रीज़न हो सकते हैं। या तो कोई लोगों को ऐसे डेवलप हो जाता है फोबिया बचपन में कि उन्हें कोई डॉग ने काट लिया, पीछे पड़ गया, ये सब ट्रॉमा से उनके दिमाग में डर बैठ जाता है, जिसे साइनोफोबिया कहते हैं, फियर ऑफ डॉग्स। तो वो बहुत ही ख़तरनाक फोबिया कह सकते हैं, क्योंकि कोई डॉग को अगर सामने भी देख ले तो उसके अंदर पुराना जो डर है या ट्रॉमा, एंजाइटी, वो ट्रिगर हो जाती है कि पहले काट लिया था, कहीं वापस ऐसे काटना। या तो कुछ लोगों को फोबिया हो जाता है कि काट ले तो कहीं बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए, कहीं बहुत ही ज़्यादा इंजरी ना हो जाए। ये सब सोचते सोचते वो बहुत ही नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं और कभी पैनिक अटैक भी आ जाता है। तो मैं उन लोगों से इतना कहना चाहता हूँ जो जिनको साइनोफोबिया है, कि डॉग्स बहुत ही प्यारे और वफादार जानवर होते हैं। आप पहले ऐसे थोड़ा देखिए उन्हें, थोड़ा रिस्पेक्ट करके। जैसे उनके पास में ऐसे डायरेक्ट आपको काट नहीं लेंगे, वो डर आप मिटाइए। फोबिया, साइनोफोबिया। जैसे इंसानों में भी वही होता है, जानवरों में भी वही साइकोलॉजिकल चीज़ होती है कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, गिव लव टेक लव। डॉग्स को लव दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, सामने आपको भी लव और रिस्पेक्ट देगा। नंबर 4. एस्ट्राफोबिया, द फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल जब नॉर्मल पीपल होते हैं, बिजली कड़क रही है, थंडरस्टॉर्म आ रहा है, नॉर्मली थोड़ा घबराहट रहती है, डर लगता है हल्का सा। लेकिन जिसको फोबिया है वो सिर्फ थंडरस्टॉर्म सुनते या लाइटनिंग का ऐसा उनके ऊपर असर पड़ता है कि जैसे अगर वो सुनेंगे या देखेंगे ना तो पूरा अंदर से पूरा ऐसे कांपने लगेंगे वो, क्योंकि शायद उनके कोई ट्रॉमा हो। या तो इसमें दूसरा रीज़न ये है कि उनके पप्पा ऐसे
उन्हें इवॉल्व करा हो कि पहले से डर आ रहा है सब फैमिली मेम्बर में, या तो कोई बहुत ही पुराने एंसेस्टर का डर इनमें हुआ है इवॉल्व, तो वो भी कारण है। तो ये बहुत घबरा जाते हैं लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म के वक्त, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और कुछ लोग बहुत ही हाई लेवल का फोबिया रखते हैं, एस्ट्रोफोबिया, उन्हें पैनिक अटैक तक आ जाता है लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म के टाइम पर। और ये फोबिया हर एज ग्रुप में हो सकता है। नंबर 5, एक्रोफोबिया। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पे जाते हैं, ऊंची है, थोड़ी घबराहट होती है, ऐसे नीचे देखते हल्का डर लगता है नॉर्मली। लेकिन जिसको फोबिया है, एक्रोफोबिया, वो जैसे ऊंची बिल्डिंग पे जाएगा तो नीचे देखेगा तो उसे ऑटोमेटिकली एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स आना चालू हो जाएंगे कि कहीं मैं गिर गया, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चालू हो जाएंगे आना, तो बहुत ही कांपने लगेगा, एकदम पूरा डर जाएगा। और कभी कभी डर उनका इतना बढ़ जाता है कि उन्हें पैनिक अटैक तक आ जाता है। इसलिए एक्रोफोबिया पेशेंट बहुत ही ऊंचाई पे जाना पसंद नहीं करते। ऊंचाई पे जाना मतलब जैसे एरोप्लेन में ट्रैवल करना या किसी ऊंची बिल्डिंग के रूफ पे जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा देना।